एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर लैंकी मुंह से ऑटोग्राफ मांग रहा था और वो उससे पूछता है क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है, जिसे सुनकर मुआन अपनी आइज़ को बंद करके खुद को शांत करने का ट्राई करता है और सोचता है ये बायु तो नहीं है, ये तो बस उसकी तरह लगता है। वो लैंकी के हाथ में पकड़ी अपनी पिक्चर को उससे ले लेता है और उसे उसी के सर पर दे मारता है और बोलता है क्या तुम अपने बॉस से इस तरह बात करते हो। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम मुझसे 1 साल छोटे हो, तो ऐसा कह सकते हैं कि तुम अभी तक इनएक्सपीरियंस हो। तो रही सिग्नेचर की बात, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम कुछ मैनर सीख लोगे। मुंह की ये बात सुनकर लैंगी स्माइल करते हुए उस पिक्चर को अपनी खोट में वापस रख लेता है और बोलता है ओके बॉस, मैं समझ गया। इसके बाद हम उन दोनों को एक दूसरे के सामने बैठा देखते हैं। मुंह बोलता है चलो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं जो कि तुमने एज अ बॉडीगार्ड परफॉर्म करनी है। तुम्हें हमेशा मेरे आसपास ही रहना है और इसके अलावा तुम सारी लोकेशंस को अच्छे से याद कर लेना। जब भी मुझे कहीं जाना होगा तो तुम मेरे साथ चलोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर तुम इस कंपनी में किसी सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप सुनते हो तो तुम उसे लीक नहीं कर सकते। और इसके अलावा आजकल जो मुझे खतरा फील हो रहा है इसकी वजह से तुम्हें रात को भी मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे गार्ड करना होगा। मुंह बेचारा, तो उसे तो ये पता ही नहीं लग रहा कि वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहा है। वो अपने सबसे बड़े थ्रेट को अपने साथ ही अपने घर लेकर जाने वाला है। भला वो उसके साथ कैसे सेफ हो सकता है जिस पर्सन से उसे इतना ज़्यादा खतरा हो। इन सब बातों के बाद मुंह पूछता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, जिस पर लैंगी स्माइल करते हुए पेन को ओपन करके बोलता है ऑफ कोर्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओह हाँ लैंगी, तुम्हें तो खुशी होगी ही, तुम्हारा प्लान तो सक्सेस हो गया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। और फिर लैंगी स्माइल करते हुए मुआन की तरफ देखता है और पूछता है मगर क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मुझे ये जानने का हक है कि तुम्हें किस चीज़ से खतरा है। और लैंगी हम जानते हैं, अब इतना ज़्यादा इनोसेंट भी बिहेव मत करो। जिस पर मुंह अपनी आर्म्स को फोल्ड करते हुए उसे बताने लगता है कि 1 हफ्ते पहले कोई पर्सन मेरे घर में घुस आया जिस चीज़ का मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैं डेजी फील कर रहा था, शायद ड्रग्स की वजह से। पहले तो मुझे ये लगा था कि वो सब कुछ एक ड्रीम है, मगर अब जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ रियल था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो मेरी पिक्चर्स ले रहा है। ऐसा इस वजह से था क्योंकि मुआन ने कैमरे की फ्लैशलाइट को नोटिस कर लिया था। मुझे ठंड भी लग रही थी। आई थिंक उसने मेरी इनडिसेंट फोटोज ली हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि कोई मेरी न्यूड पिक्चर्स क्यों बनाएगा, शायद कोई मुझे बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है क्योंकि मुआन काफ़ी फेमस आइडल था और इस तरह की पिक्चर से उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। इस पर लैंगी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उसे मुआन की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि तुम्हारे बारे में साजिश कर रहा है और उस पर्सन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे बॉस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और फिर वो गौर से मुआन की तरफ देखते हुए बोलता है ये तो नॉर्मल बात है कि लोग आपके बारे में बैड इंटेंशंस रख सकते हैं क्योंकि वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं और आपको पाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी वो जिस भी इंटेंशन से आपको अप्रोच करें आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये बोलते हुए वो उन्हीं मोमेंट्स को याद कर रहा था जब वो काफ़ी प्यार से उसके बॉडी पर हाथ फिराता है, जब उसने उसके हाथ को बांधा था और जब वो उसे हग कर रहा था। और लैंगी तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने खुद ही तो उसके साथ ये सब कुछ किया है और अब तुम ही उसे केयरफुल रहने का बोल रहे हो। लैंगी ये सब कुछ बोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए मुंह की तरफ ही देखे जा रहा था, जिस पर मुआन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है और अपने फेस को टर्न करके सोचता है क्या मैं इस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। मुझे इस पर ट्रस्ट करने से पहले इसे थोड़ी देर और ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ मुआन, यही ठीक रहेगा, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। इस पर्सन पर ट्रस्ट करने से पहले तो तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए। इसके बाद हम रात को मुआन के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं
जहाँ पर लेंगी भी अपना बैग लेकर मोआन के साथ ही आया था और जैसे ही डोर ओपन होता है तो लेंगी काफी ज्यादा खुश होते हुए अंदर आ जाता है और बोलता है, बॉस क्या ये आपका घर है? और इर्द गिर्द की चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ओह माय गॉड ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और वो जल्दी से आसपास घूमकर वहाँ पड़ी चीजों को देखने लगता है और साथ ही साथ वो उन चीजों को टच भी कर रहा था जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी और बोलता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं सच में आपके घर पर हूँ। मैं हमेशा ये इमेजिन करता था कि आपका घर कैसा होगा। ये तो सच में काफी डेज़लिंग है। और फिर पूछता है, क्या मैं यहाँ पर पिक्चर्स ले सकता हूँ? जिसकी ऐसी हरकतों को देखकर मोआन काफी ज्यादा चिढ़ चुका था और वो बोलता है, क्या तुम एक पॉवर्ड की तरह बिहेव करना बंद करोगे? और हाँ, मेरी चीजों को भी मत छुओ। हम देखते हैं कि लेंगी ने अपने हाथ में इस वक्त मुंह की एक ट्रॉफी को पकड़ रखा था। मोहन की ये बात सुनकर वो उस ट्रॉफी को वापस रख देता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस वक्त मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो पूछता है, सो मैं आज कहाँ सोने वाला हूँ? जिस पर मोहन एक ब्लैंकेट को निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है और बोलता है, तुम इस सोफे या फ्लोर पर सो सकते हो। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कहाँ सोना चाहोगे। और अगर तुम्हें रात में कोई भी वॉइस सुनाई दे तो तुम्हें फौरन ही उठना होगा। इस पर लेंगी उस ब्लैंकेट को कैच करते हुए बोलता है, तो फिर मैं फ्लोर पर सोऊंगा। क्या ऐसा करने से मैं तुम्हारे और भी ज्यादा क्लोज हो सकता हूँ? ये बोलकर वो काफी प्यार से उस ब्लैंकेट को हग कर लेता है और मन में कुछ इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। इसकी ऐसी हरकतों को देखकर तो अब मोआन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुका था और अब उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो सोचता है, मैं इसे अपने घर पर लेकर ही क्यों आया? अब मुझे ऐसा करने पर रिग्रेट हो रहा है। इसके बाद लेंगी सोफे पर बैठकर बोलता है, तो फिर क्या पहले तुम शावर लेना चाहोगे या मैं ले सकता हूँ? जिस पर मुंह वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए पहले मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। और हम उसे बाथरूम में देखते हैं जहाँ पर वो शावर ले रहा था। लेंगी का पूरा ध्यान बाथरूम की तरफ ही था और वो गौर से कान लगाकर बाथरूम से आने वाली नॉइज को सुनने का ट्राई कर रहा था। उसका ध्यान तो वहाँ से हट ही नहीं रहा था। वो बैठा तो सोफे पर था, लेकिन वो अंदर होने वाली सारी मोमेंट्स को फील कर पा रहा था कि इस वक्त शावर लेते हुए वो कैसा लग रहा होगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो थोड़ी थोड़ी स्माइल भी कर रहा था। देखें गाइस, इसका फेस इतना ज़्यादा हॉरिबल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन ये एक प्रीटी फेस के पीछे छोटा सा डेविल है। गाइस जरा लेंगी की तरफ तो देखें, इसे देखकर क्या लगता है कि इसके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। इसके बाद हम एक पर्सन को कहीं खड़ा देखते हैं, जिसे देखकर मोआन भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था और चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारता है और बोलता है, भाइयों। हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि बायू था, जिसके बारे में मोआन इतनी देर से बात कर रहा था कि लेंगी उसी की तरह ही लगता है। मोआन जल्दी से जाकर उसे पीछे से हग कर लेता है और बोलता है, प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और वो रोते हुए बोलता है, बायू ये सब मेरी गलती थी और मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी करता हूँ। जिस पर बायू उसकी तरफ टर्न करके प्यार से उसके फेस को पकड़कर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बोला था कि अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहा तो तुम्हें अच्छी तरह से अपनी टेक केयर करनी है। तुम्हें अब ये प्रूव करना होगा। तुम्हें मेरे बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तुम जानते हो ना कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। इतने में रियलिटी में मोआन की आंख खुल जाती है और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। ये सब कुछ वो एक ड्रीम देख रहा था। उठने के बाद वो मन में सोचता है, आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में ड्रीम्स देख रहा हूँ जिसके बारे में मुझे ड्रीम्स बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और खुद को संभालने के लिए वो अपने सर पर हाथ रख लेता है। और हम ये देख पाते हैं कि लेंगी भी उसी के साथ उसी के बेड पर उसे हक करके लेटा हुआ था। ना सिर्फ वो उसे हक करता है बल्कि वो उसकी शर्ट को ऊपर करके उसकी बॉडी पर हाथ भी फिरा रहा था, जिसे फील करके मोआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ उसके एक्सप्रेशंस भी डार्क हो चुके थे। और वो जल्दी से वहाँ से उठने का ट्राई करता है, मगर लेंगी तो उसे उठने ही नहीं देता और उसे और ज़ोर से हक करने लगा था। इसके ऐसा करने पर मोआन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, मैंने कहा अभी उठो। और साथ ही साथ अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करके उसके सर पर दे मारता है और उसे बेड से नीचे फेंक देता है।
मार खाने के बाद लैंगी खुद को संभालते हुए बोलता है, वो कल रात में फ्लोर पर ही सोया हुआ था क्योंकि तुम्हें नाइटमेयर्स आ रहे थे, इसीलिए मुझे थोड़ी सी नॉइज सुनाई दी। इस पर मुआन गुस्से से बोलता है, एक्सप्लेन मत करो, आज के बाद से तुम यहाँ पर नहीं सो सकते और तुम्हें काउच पर सोना होगा। मुआन की ये बात सुनकर लैंगी को बुरा लगता है और ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो देगा और वो जल्दी से जाकर मुआन को जोर से हक कर लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है, बॉस क्या आप मेरे साथ थोड़ा कम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद वो मुआन को नीचे लटाकर उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है, अगर आप मुझसे दूर रहेंगे तो मैं आप पर नजर नहीं रख पाऊंगा। जिसे सुनकर मुआन चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम सारी रात ही मुझे देखना चाहते हो। जिस पर लैंगी स्माइल करते हुए बोलता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। जिसकी ये बात सुनकर मुआन हैरान होते हुए गौर से उसकी तरफ देखने लगा था और फिर वो काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करता है और उसके क्लोज जाने लगा था और सोचता है, अगर सच में ये बोयो होता तो कितना अच्छा होता। वो लैंगी के फेस को टच करते हुए बोयो के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उन दोनों का फेस बिल्कुल ही सिमिलर था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके सामने इस वक्त लैंगी नहीं बल्कि बोयो है। इसके बाद वो लैंगी की बॉडी को टच करता है और सोचता है, मगर बोयो की बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। जिसके ऐसा करने पर लैंगी स्माइल करते हुए उसके क्लोज आकर पूछता है, बॉस आखिरकार आप करना क्या चाह रहे हैं। जिसकी वॉइस को सुनकर अब मुआन थोड़ा हैरान हो जाता है और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था क्योंकि अभी अभी शायद उसने किसी और ही इंटेंशन से उसे टच किया था। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए जल्दी से उसे दूर हटकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि लैंगी तो ये सब बोलने के बाद काफ़ी प्राउड वे में वहीं खड़ा था और मुआन इतना ज़्यादा एम्बेरस हो चुका था कि वो वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है, क्या मैं पागल हो गया हूँ। और जाते हुए लैंगी से बोलता है, काम पर जाने का टाइम हो चुका है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर मुआन जा रहा था और लैंगी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहा था। वो उसके साथ नहीं चल रहा था बल्कि कुछ कदम उससे पीछे था और जब मुआन तैयार हो रहा था तब भी लैंगी उसके पास खड़ा उसे गार्ड कर रहा था। जब मुआन खाना खाने लगता है तो लैंगी भी उसी के साथ ही खाना खाता है और वो इस वक्त देखने में काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ करके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो और उसे मज़ा आ रहा है। जिसे देखकर एक लेडी आहिस्ता से मुआन के असिस्टेंट को बोलती है, ये बॉडीगार्ड जो कि अभी अभी आया है ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वो जल्द ही मुआन का फेवरेट बनने वाला है और अब आप ज़्यादा देर तक उसके फेवरेट नहीं रहेंगे। ये सब कुछ मजाक करते हुए बोल रही थी मगर उसके असिस्टेंट को तो गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो। फिर वो गुस्से से लैंगी की तरफ देखकर उस लेडी को बोलता है, ये पर्सन तो देखने में एक गैंगस्टर की तरह लग रहा है, शायद ये अंडरवर्ल्ड में कोई ठग होगा। ये सब कुछ बोलते हुए वो लैंगी को बैडेस्ट वे में इमेजिन भी कर रहा था कि जैसे उसने हाथ में सिगरेट पकड़ा है और मुंह में एक फ्लावर दबाकर किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा हो। और फिर वो बोलता है, ऐसे पर्सन के बॉस के साथ होने की वजह से बॉस इस वक्त खतरे में है। लेडी उन दोनों को देखती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज खड़े थे और बोलती हैं, मगर ये दोनों देखने में तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं, जैसे कि इनका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। जिसे सुनकर उसका असिस्टेंट चिढ़ते हुए बोलता है, ऐसा इस वजह से लग रहा है क्योंकि बॉस उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वो लेडी ये सुनकर उसे टीज करते हुए पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि ऐसा ही है। जिसे सुनकर असिस्टेंट चुप कर जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। वो बस कंफ्यूज लुक के साथ उन्हें ही देखे जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई पर्सन बोल रहा था कि आज हमने शूटिंग पर काफ़ी हार्डवर्क कर लिया है, तो चलो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दौरान मुआन बैठकर अपने फ़ोन को चला रहा था कि इतने में उसका असिस्टेंट उसके पास आकर उसे बुलाता है। जिस पर मुआन उसे पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर बॉडीगार्ड बोलता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं उस न्यू बॉडीगार्ड की इन्फॉर्मेशन को आपके लिए चेक करूं? हमें ये देखना चाहिए कि कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं। असिस्टेंट की ये बात सुनकर मुआन मन में सोचता है, श्योर मुझे भी ये जानना है कि इसका और वायु का आपस में क्या कनेक्शन है। इतने में असिस्टेंट बोलता है, मुझे लगता है कि वो अच्छा पर्सन नहीं है
असिस्टेंट की ये बात सुनकर मोहन हंसने लगता है और बोलता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा पर्सन है। सच में वो एक इनोसेंट पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंगी किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद पर्सन बोलता है, सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरी दी हुई फेक आइडेंटिटी के साथ क्या तुमने मोहन को अप्रोच कर लिया? इस पर लैंगी बोलता है, जो आइडेंटिटी आपने मुझे दी थी उसे यूज़ करके तो सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, और जैसा कि मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं उसके साथ अच्छे से खेलूँगा। ओह गाइस, यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसकी आइडेंटिटी भी फेक है और वो फेक आइडेंटिटी के साथ मोहन के क्लोज आया है। इसके अलावा वो ये सब कुछ किसी और के कहने पर कर रहा है। क्या लगता है कि वो पर्सन कौन है जिसने ये सब कुछ करने का बोला है? क्या वो पर्सन बायू है जो कि मुंह से बदला लेना चाह रहा है, या लैंगी ही बायू है जो कि अपनी आइडेंटिटी बदलकर उसके क्लोज आया है? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इन दोनों पर्सन में से कौन रियल बायू हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुंह तो असिस्टेंट को यही बोल रहा था कि तुम उस पर फजूल में ही शक कर रहे हो, मगर वो खुद भी उसके बारे में जानना चाहता था। इसीलिए वो असिस्टेंट को बोल देता है, क्या तुम मेरे लिए उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो? आमो, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। शायद अब तुम्हें ये पता लग सकता है कि वो एक फेक आइडेंटिटी के साथ तुम्हारे पास आया है। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।